ईरान के इसराइल पर यके बाद दीगरे मीज़ाइल हमले, तल अवीव और हैफा को हदफ बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में मीज़ाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसराइल के दोनों शहरों में सायरन बज उठे। ताज़ा हमले में इसराइल की जानिब से कब्जे में लिए गए फ़लस्तीनी इलाकों पर किए गए। ईरान का कहना है कि इसराइली जारहियत ने तेहरान को दिफा के लिए ज़रब लगाने पर मजबूर किया। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके सुनाई दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेतन्स जौहरी तंसीब के अतराफ एयर डिफेंस निज़ाम फ़ाल हो गया। तमाम अफराद तेहरान खाली कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर पैगाम। ईरानी सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में ज़ख्मी खातून शहीद हो गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इसराइली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। कहा, टीवी चैनल की इमारत कोई फ़ौजी मरकज़ नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान टीवी चैनल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह किया। तिब्बी और इंसानी इमदादी कारकुनों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। अमरीकी सदर का G7 सरबराह इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस जाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वापसी का फैसला ज़रूरी उमूर के बायस किया। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की भी हिदायत। सदर ट्रंप ने इसराइल ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के G7 के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इसराइली अखबार का अमरीकी अहलकार से मुतालिक इंकिशाफ। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान को 60 दिन दिए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। तेहरान को अमेरिका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा करना चाहिए था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ कनाडा में गुफ्तगू। वाज़ेह किया, ईरान को न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करना होंगे। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद दिफाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तैनातियाँ ख़ित्ते में दिफाई मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए की गईं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ का बयान। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर तबादला ख्याल हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने G7 इजलास में सरबराहान को आगाह कर दिया। जंगबंदी की सूरत में यूरोपीय ममालिक ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका की जौहरी प्रोग्राम पर ईरान को पेशकश पर तेहरान के जवाब के मुंतज़िर हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की कनाडा में गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से 3 यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह किया, ईरान की तवज्जो इस वक्त जारहियत का मुकाबला करने पर है, कभी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क के इसराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सिफारतकार आमिर सईद का सलामती काउंसिल में ख़त। वाज़ेह किया, अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी हिमायत के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं। ईरान ने इसराइल में सिर्फ फ़ौजी अहदाफ और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने एलामिया की तौसीक कर दी। और चीन का अपने शहरियों को फौरी तौर पर इसराइल छोड़ने का हुक्म। खबरदार किया, इसराइल की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। शहरी ज़मीनी क्रॉसिंग के जरिए जल्द अज जल्द इसराइल से निकल जाएं। चीनी सिफारत खाने की हिदायत।